ज़ोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो फाइनली नवरात्र का आखिरी दिन आ गया है और आ गई है कन्या पूजन का समय और उसके लिए हमने कर ली है अपनी ढेर सारी तैयारियाँ। आई मीन तैयारियाँ तो कितनी भी करो वो कम ही रहेगी, फिर भी अपनी तरफ से मुझे जितना हो पाया हमने किया। तो सबसे पहले हमने खाने के लिए हलवा, खीर, पूरी और चने की सब्जी जो कि पारंपरिक तौर पे बनता है वो सारी चीज़ें और ये सारे बच्चे खिलखिलाते हुए बस ये हँस दिए, ये खुश है तो उसके बाद से हमारा सब सारी मेहनत सफल होती है। तो चलो देखिए, आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम कन्याएं खिलाने वाले हैं। तो जी हाँ, उसके लिए हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं। आज 9वां दिन। अपनी शक्ल में अभी नहीं दिखाऊंगी कि मैं बहुत गंदी दिखाई देती हूँ यार, एकदम पता नहीं क्या लग रही हूँ। जैसे हवन हुआ है ना, उसके बाद से शक्ल सूरत ऐसे हो गई जैसे कि हाय मैंने कितना बड़ा काम कर लिया हो। हाँ, पहले फोकस खाने पे करते हैं। चलो नेक्स्ट है। हलवे के लिए यहाँ घी रख दिया है, ये सूजी, इस हिसाब से घी। और वहाँ तब तक मैं पानी और चीनी गर्म कर रही हूँ ताकि फटाफट से काम हो जाए। और जब तक वो उबल रहा है चना वह भुन रहा है, उसका पानी बन रहा है। मैंने खीर के लिए भी दूध रख दिया है। लगता है सब्जी सबसे लास्ट में बनेगी, जो सबसे पहले शुरू हुई थी सबसे लास्ट जाएगी। तड़ंग 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 धिनता। तो फाइनली सब कुछ बन गया है और मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है टेबल पे ताकि लास्ट मोमेंट पे कुछ रह ना जाए। वैसे रह भी गया था क्योंकि मुझे याद नहीं था, बिल्कुल ही याद, दिमाग से उतर गया था कि घर में फ्रूटी फ्रिज में पड़ी हुई है और चॉकलेट्स फ्रिज में है। वो सारी चीज़ें बाद में लास्ट में मनीषा दी ने याद दिलाए तो वो सारी चीज़ें बाद में ऐड हुई और बाकी ये सारी हमारी तैयारी है। बस मेरी आवाज़ चली गई थी सारी मतलब मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं कोई वीडियो वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, इसलिए ये वीडियो आपको बहुत ही लेट मिलेगा और आपको भी लग भी रहा होगा कि क्या सीन है। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले तो हमने सारी कन्याओं को, आई मीन जो भी कंजके थी, जो भी बच्चे थे उनको बुलाया। सबसे बड़ी बात तो सिटी में ये होती है बच्चे ढूंढना, क्योंकि मुझे ये खिलाना एक दिन पहले था लेकिन मैंने एक दिन बाद खिलाया बिकॉज सबका स्कूल थे और किसी को वो नहीं हो रहा था, टाइम नहीं हो रहा था। इस वजह से मैंने ये 10वीं वाले दिन उनको खिलाया था। ऐसे यूजली मैं 8वीं या 9वीं को खिला देती हूँ। तो सबसे इधर यहाँ पे सबसे पहले मम्मी सबके पैर धो रही थी और पोंछ रही थी और मैं फिर उनको कलर कर रही थी। और थाल में ऐसे कलर करके चलने का मज़ा ही कुछ और होता है। लाइक मैं जब बचपन में छोटी थी ना तो मैं मतलब मैं जान के वो सीरियल बनी होता है, दुल्हन बहू एंट्री करती है और कुमकुम वाले पैर दिखते हैं, वो कितना एस्थेटिक टाइप का नहीं लगता। तो बस मैं भी वो ट्राई करती थी। वो ट्राई करते करते फिर मैंने एक ये रूल ही बना लिया कि अपने घर में जब भी कन्या पूजन करूँगी तो सारी कन्याओं को अपने घर में ऐसे एंट्री दिलाऊंगी। लगना चाहिए ना भाई, माता रानी आ रही हैं। तो माता रानी के साथ साथ भैरव बाबा भी आते हैं। तो ध्यान को हमने भैरव बाबा बनाया था और वो इस कलर में पैर डालने से इतना डर रहा था, आप देख सकते हो बेचारा बच्चा। सिर्फ इसका ही हाल ये नहीं था, शिव का हाल भी कुछ ऐसा ही था, वो भी पैर में कलर नहीं डाल रहा था। ऐसे तो हमने इसको कुछ भी नहीं बनाया था, पर गणेश जी बना सकते थे। बट ये है कि उसको मैंने कहा कि सबके साथ थोड़ा सा घुल मिल जाए और इन्वॉल्व हो, लेकिन वो चीज़ वो बिल्कुल ही नहीं कर रहा था। फिर हम यहाँ पे आ गए, वापस से सबको बिठाया, आसन दिया। उसके बाद से मम्मी सबको तिलक कर रही थी और मैं सबको माता जी वाले पट्टे बांध रही थी। किसी किसी बच्चे के तो पोनी जो है ना वो अलग ही थी, उसमें फिट ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने कैसे तैसे करके बांधा, मतलब ये भी एक बड़ा टास्क होता है। उसके बाद सबको खाना खिलाया और जब ये लोग मन से दिल से खाना खाते हैं ना तो और तारीफ़ करते हैं तो भाई वो मज़ा जो आता है पूछो नहीं। फिर सबको गिफ्ट्स दिए। तो पापा भी आ गए थे लकली अलंग से और मतलब अपने काम पर से। तो फिर नहा धो के वो भी आए, उन्होंने भी सबके पैर वैर छुए एंड देन उसके बाद सबको गिफ्ट दिया। उसके बाद से फिर मेरे पति देव भी आ गए, मतलब पूरा घर परिवार एक साथ था एंड सबने सबको गिफ्ट दिए, आशीर्वाद लिए और बस इस तरह से हमने कुछ ऐसा सेलिब्रेट किया और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया एंड सारे बच्चे खुश हुए। मतलब बचपन में तो मैं तो स्पेशली गिफ्ट्स के लिए खाने जाती थी भाई, हम लोग खाना खाने भी जाती थी, खीर वीर मुझे पसंद है लेकिन एक गिफ्ट का अलग होता था। और फिर ऐसा भी होता था कि जहाँ अच्छे गिफ्ट मिल रहे हैं पहले वहाँ भागते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती थी मतलब बचपन में हमारे टाइम पे तो बहुत होता था। अभी अभी के बच्चे का क्या सीन है पता नहीं, पर ऐसा ही होगा। फिर सबने गिफ्ट को गिफ्ट दिया, उसके बाद से ज़ोर से हमने जयकारा लगवाया और सबके बच्चों के चेहरे पे जो स्माइल है ना उसको देख के बस ये हुआ कि हमारी मेहनत सफल हुई, जो भी हमने किया था वो सही हुआ और माता रानी का आशीर्वाद मिल ही गया हमें। तो भाई ज़ोर से बोलो जय माता की। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।